चलिए क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या कहता है कि कोई यौगिक ए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है। इससे उत्पन्न गैस जलती मोमबत्ती को बुझा देती है। इससे उत्पन्न गैस क्या करती है? जलती मोमबत्ती को बुझा देती है। यदि उत्पन्न यौगिक में से एक कैल्शियम क्लोराइड, एक क्या है? कैल्शियम क्लोराइड है, तो इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण को लिखें। तो क्या बोलेंगे? बोलेंगे कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलेंगे? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस क्या हो जाएगा आपका 2HCl, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एरोमार्ग। क्या हो जाएगा? एरोमार्ग आपका हो जाएगा CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड प्लस आपका क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये क्या हो जाएगा? CO2। उसके बाद क्या है? प्लस H2 आपका हो जाए। इसका आंसर आपका हो गया। अब दूसरा पहला प्रश्न क्या कहता है देखिएगा ध्यान से। कहता है कि HCl HNO3 आदि जलीय विलयन में विघटित होकर हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं? हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। 1 मिनट पहले यहाँ देखिए क्या कहता है कि HCl HNO3 आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं, जबकि एल्कोहल ग्लूकोज जैसे यौगिक के विलयन में अम्लीयता के अभिलक्षण नहीं प्रदर्शित करते हैं, क्यों? तो देखिएगा आंसर में हम लोग क्या कराएंगे कि HCl HNO3 आदि जलीय विलयन में विघटित होकर हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। अब क्या कहता है कि हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकते हैं। ये जल के अणुओं के साथ मिलकर हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। इन्हीं आयनों के बनने से HCl HNO3 आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित होता है। देखिए क्या बोला? HCl प्लस जल, क्या बोल दिया? H हाइड्रोजन आयन प्लस क्लोरीन। अब क्या बोला उसके बाद? H प्लस हाइड्रोजन आयन प्लस H2O जल, तो क्या हो गया? H3O। अब देखिए क्या कहता है, एल्कोहल ग्लूकोज जैसे यौगिक के विलयन में हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन का अभाव होता है, इसीलिए ये अभिलक्षण के अम्लीयता के अभिलक्षण प्रदर्शित नहीं करते हैं। क्लियर? अब देखिए इसके बाद कहता है कि अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है। अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है? देखिएगा कहता है कि जलीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। जलीय विलयन में क्या होता है? विद्युत धारा का प्रवाह होता है। ठीक है। अब देखिए अम्ल जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है। अम्ल क्या करता है? जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है। इसी कारण अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। अब उसके बाद देखिए प्रश्न कहता है कि शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को नहीं बदलता है, क्यों? तो देखिए कहता है कि अम्ल जलीय विलयन में विघटित होकर हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं जो उनकी अम्लीयता के अभिलक्षण को प्रदर्शित करते हैं। शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस और शुष्क लिटमस पत्र दोनों में ही जल का अभाव होने के कारण, दोनों में ही क्या है? जल नहीं रहेगा। जल का अभाव होने के कारण हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं करते हैं, इसलिए शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को नहीं बदलता है। अब देखिए चौथा प्रश्न क्या कहता है? अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशासित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए? अम्ल को क्या मिलाना चाहिए? जल में मिलाना चाहिए, न कि जल को अम्ल में। इसका कारण देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा कि देखिएगा ध्यान से, कह रहे हैं यहाँ पर क्या कह रहा है आपसे कि जल में अम्ल के घुलने की प्रक्रिया, जल में अम्ल के घुलने की प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी है। अत्यंत ऊष्माक्षेपी कहने का मतलब कि अधिक मात्रा में ऊष्मा निकलता है। अब देखिए सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न ऊष्मा के कारण मिश्रण
आस्फालित होकर बाहर आ सकता है, छलक कर क्या हो सकता है, बाहर आ सकता है तथा कोई भी जल सकता है। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण प्रयोग में उपयोग किया जा रहा कांच पात्र भी टूट सकता है। इसीलिए अम्ल को सदैव धीरे धीरे जल को लगातार हिलाते हुए जल में मिलाना चाहिए। अब देखिए इसके बाद प्रश्न क्या कहता है कि अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है। तनुकृत करने का मतलब होता है कि आप उसको क्या कर रहे हैं, पतला कर रहे हैं, रंग घोर रहे हैं तो कैसा होता है, पतला रंग होना चाहिए, गाढ़ा रंग होता है। तो तनुकृत कहने का मतलब होता है कि उसको क्या कर रहा है, पतला कर रहा है। जो रंग उसका गाढ़ा है क्या कर रहा है, उसको पतला कर रहा है। तो देखिएगा कहता है इसमें उत्तर में क्या कहता है कि अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम होने लगती है। क्या कम होने लगेगा, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या हो जाएगी, कम होने। जब उसको आप गाढ़ा से कम करेंगे तो उसका हाइड्रोजन आयन क्या होगा, उसका हाइड्रोजन आयन कम होते चला जाएगा। तो यही बात कह रहा है कि अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम होने लगती है। जैसे जैसे हम उसमें जल की मात्रा बढ़ाते हैं, उसमें प्रति इकाई आयतन में हाइड्रोजन आयन की मात्रा कम होने लगती है और अम्ल की अम्लीयता घट जाती है। बात क्लियर। अब देखिए छठा प्रश्न क्या कहता है आपसे, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में अधिक क्षारक मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता कैसी प्रभावित होगी। देखिएगा कहता है कि क्षार में हाइड्रोक्सी ऑक्साइड की सांद्रता अधिक होती है। इसीलिए जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में अधिक क्षार मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता और अधिक बढ़ जाती है। क्षार में क्या होता है, OH- आयन होता है, तो उसमें और मिलाइएगा तो गढ़े ना होगा, बढ़ेगा, या क्या होगा, बढ़ेगा। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न में क्या कहता है कि आपके पास दो विलयन ए और बी है। विलयन ए के पीएच मान 6 है, विलयन ए का पीएच कितना है, 6 है। तो बताइए क्या होगा, अम्ल होगा कि क्षार होगा। देखिए क्या कहता है, आपके पास दो विलयन ए और बी हैं। विलयन ए का पीएच मान कितना है, 6 है। और क्या कहता है, विलयन बी का पीएच मान क्या है, 8 है। तो किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होगी, कौन में हाइड्रोजन की सांद्रता अधिक होगी, और इनमें से कौन अधिक अम्लीय है और कौन अधिक क्षारीय है। बताइए, जिसका पीएच मान आपका 6 है वो क्या होगा, अम्ल होगा कि क्षार होगा, बोलिए। जिसका पीएच मान 6 है वो अम्ल होगा कि क्षारीय होगा, अम्लीय होगा, ठीक है। और जिसका पीएच मान 7 से अधिक है वो क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। तो किस में अधिक अम्लीयता होगी, ए में, या किस में ज्यादा क्षारीयता होगी, बी में, होगी ना जी। आंसर देखिए, आंसर में क्या कहता है कि यदि विलयन के पीएच मान 7 से अधिक है तो वह क्या हो जाए, क्षारीय होगी, क्या होगी, क्षारीय होगी। यदि पीएच मान 7 से कम है तो वह क्या होगी, अम्लीय होगी, ठीक है। ये थ्योरी बता रहा है आपको। अब देखिए कहता है इसलिए विलयन ए में अम्लीय है और विलयन बी में क्या है, क्षारीय है, ठीक है। अब कहता है कि अम्लीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होगी, यानी ए वाला में क्या होगा, अधिक होगा। अब कहता है इसीलिए विलयन ए में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या होगी, अधिक होगी ना। किस में क्षारीय होगा आपका, बी वाला में क्या हो जाएगा, क्षारीय होगा। बात क्लियर। अब देखिए जी, 2 नंबर प्रश्न कहता है कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या दर्शाता है, क्या बताता है विलयन के बारे में। इसका हम आंसर क्या देखेंगे,
आंसर देखेंगे कि कहता है कि H प्लस आयन की सांद्रता, H प्लस आयन की सांद्रता बढ़ने पर विलयन की अम्लीयता बढ़ती है। अगर H प्लस आयन की सांद्रता बढ़ेगा तो क्या ज़्यादा बढ़ेगा, अम्लीयता ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए कहता है कि अगर H प्लस आयन की सांद्रता कम होने पर अम्लीयता क्या होती है, कम होती है। क्या होती है, कम होती है। अथवा क्षारीयता क्या होती है, बढ़ती है। बात क्लियर। अब देखिए तीसरा प्रश्न कहता है क्या क्षारीय विलयन में, क्या क्षारीय विलयन में H प्लस आयन होते हैं, क्या क्षारीय विलयन में H प्लस आयन होते हैं। अगर हाँ तो यह क्षारीय क्यों होते हैं, हाँ बोलिएगा तो ये क्षारीय क्यों होते बताना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर उत्तर में क्या हो जाएगा, क्षारीय विलयन में H प्लस आयन भी होते हैं। क्षारीय विलयन में क्या होते हैं, H प्लस आयन होते हैं, लेकिन कितना होते हैं देखिएगा, परंतु इनकी सांद्रता OH आयन की सांद्रता से बहुत कम होती है। होता है लेकिन ना मात्रा का, थोड़ा मोड़ा। ठीक है, कहता है ना कि OH आयन से क्या होता है, बहुत कम होता है। अब देखिए OH आयन की सांद्रता अधिक होने के कारण ही, OH आयन की सांद्रता अधिक होने के कारण ही क्या कहता है, ये क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। OH ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि कोई किसान खेत की मृदा की किस परिस्थिति में बिना भुजा हुआ चूना, यानी इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। बिना भुजा हुआ चूना क्या बोलते हैं, कैल्शियम का ऑक्साइड बोला जाता है। अब देखिए भुजा हुआ चूना क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बिना भुजा वाले को क्या बोलेंगे, कैल्शियम बोलेंगे आपका ऑक्साइड। अब भुजा जाएगा तो क्या हो जाएगा, नाम बड़का हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है। अब देखिए या चौक भी बोल सकते हैं, चौक को क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट भी बोल सकते हैं। का उपयोग करेगा, देखिएगा इसमें देख क्या कहता है कि यदि खेत की मृदा, क्या कहता है, यदि खेत की मृदा मतलब मिट्टी, यदि खेत की मृदा अम्लीय है तो वह खेती योग्य नहीं होती है। खेत अगर क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा तो खेती योग्य नहीं रहेगा। बात समझ रहे हैं, खेती योग्य नहीं रहती है। खेत में अम्लीयता को कम करने के लिए उसमें क्षार मिलाना चाहिए, क्षार मिलाया जाता है, ये भी ठीक है। यहाँ किसान बिना भुजा हुआ चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड, भुजा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चौक, कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग कर रहा है, अर्थात उसकी खेत की मृदा क्या है, अम्लीय है ना। कौन कौन चीज डाल रहा है, ये सब क्षारीय चीज इसमें डाल रहा है, तो इसका मतलब क्या है, उस खेत में क्या है, अम्लीयता ज्यादा है, इसलिए ऐसा काम कर रहा है। चलिए अब देखिए जी, अब कहता है कि अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित हो जाती है। देखिए क्या कहेगा, अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम होने लगती है। क्या कम होने लगेगा, आपका अम्ल को तनुकृत करते समय, तनुकृत मतलब उसको क्या कर रहे हैं, पतला कर रहे हैं, उसमें और चीज दूसरा कुछ मिला रहे हैं ना। तो क्या कहता है कि अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या होती है, कम होने लगती है। क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम होने लगेगी। जैसे जैसे हम उसमें जल की मात्रा बढ़ाते हैं, उसमें प्रति इकाई आयतन में हाइड्रोनियम आयन यानी उसको बोलते हैं हाइड्रोजन आयन, उसी को क्या बोला है, हाइड्रोनियम बोल रहा है। क्या बोल रहा है, हाइड्रोनियम, उसी को बोलते हैं हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या होती है, हाइड्रोजन आयन की मात्रा कम होने लगती है और अम्ल की अम्लीयता क्या होती है, घट
जाती है। ठीक है, अब देखिए जब सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या कहता है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में अधिक क्षार मिलाते हैं, क्या कहता है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड में अधिक क्षार मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है। अब देखिए हाइड्रोक्साइड आयन कहने का मतलब होता है OH माइनस। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, कहता है कि क्षार में हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH माइनस आयन की सांद्रता अधिक होती है। क्या होता है, अधिक होता है। इसमें पहले से क्या होता है, हाइड्रोजन की सांद्रता अधिक होता है, किसमें, क्षार में। अब देखिए इसीलिए जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में अधिक क्षारक मिलाते हैं, पहले ही से क्षार, इसमें और क्षार मिला दिए, मिलाए ना, तो क्या कहता है, मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता और अधिक हो जाएगा। बात क्लियर है, सिंपल सी बात। अब देखिए कहता है कि आपके पास 2 बिलियन A और B है। आपके पास क्या है, 2 बिलियन A और क्या है, B है। फिर कहता है कि A का pH मान 6 है और B का pH मान क्या है आपका 8 ही तो हो गया है ना। ये तो आपका हो चुका है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपका क्या है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि CaCO3 CaOCl2 दिख रहा है, यौगिक का प्रचलित नाम क्या है। CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है, नहीं मिला क्वेश्चन। अब देखिए कहता है कि CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है, तो विरंजक चूर्ण। क्या है, विरंजक चूर्ण का यह सूत्र था, क्या था, CaOCl2 किसका सूत्र है, विरंजक चूर्ण का सूत्र है। अब देखिए कहता है कि उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। तो क्या बोलेंगे, शुष्क भुजा हुआ चूना CaOH2 क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। देखिए इसका अभिक्रिया बोल रहा है कि भुजा हुआ चूना प्लस क्लोरीन, उसके बाद क्या बोला आपको, CaOCl2 प्लस H2O यानी जल। यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आपका Cl2 है, क्या है, Cl2 आपका है। अब देखिए कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है। कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है। आंसर देखिएगा, कहता है कि कठोर जल को मृदु करने के लिए सोडियम कार्बोनेट, क्या कहता है, कठोर जल को मृदु करने के लिए किसका उपयोग करेगा, तो सोडियम कार्बोनेट। फार्मूला क्या हो जाएगा, Na2CO3 इंटू 10H2O, इसी को बोलते हैं धोने का सोडा। ठीक है, कहता है कि कठोर जल को मृदु करने के लिए सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। बात क्लियर। अब देखिए चौथा प्रश्न कहता है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा। इस अभिक्रिया के लिए क्या कहता है, इस अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। तो क्या बोलेंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड क्या बनता है। देखिएगा यहाँ पर आपको क्या दिया है, देखिएगा यहाँ पर आपको क्या दिया है, ध्यान से यहाँ पर देखिए क्या है, आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। उष्मा दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसको उष्मा दिए हैं तो क्या हो गया, उष्मा दिए तो टूटेगा, ये क्या हो जाएगा, टूटेगा। टूट के क्या बना दिया, सोडियम कार्बोनेट क्या बना दिया, और क्या बनाया, आपका जल बनाया, और क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड आपको बना रखा है। क्लियर। अब देखिए अंतिम प्रश्न क्या कहता है आपसे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए।
तो क्या हो जाएगा, देखिए कहता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपका देख लीजिए CaCaSO4, उसके बाद क्या है आपका 1/2 क्या बोल रहा है H2O, क्या बोला H2O। देखिए आपको यहाँ लिख रखा है। जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, जिप्सम बनाता है। क्या बनाता है, तो आपका जिप्सम बनाता है। क्या बनाता है, आपका ही बनाता है जिप्सम। अब जिप्सम का देखिए फॉर्मूला यहाँ पर क्या दे रखा है। जिप्सम का फॉर्मूला क्या बोला, तो आपका CaSO4 इंटू क्या बोला, इंटू आपसे बोल रहा है कि 2H2O। किसका फॉर्मूला है, तो आपका जिप्सम का है, बनाता है। अब देखिए जी CaSO4 ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है। प्लस क्या बोलता है, इसको जल में आप मिलाते हैं। किस में मिलाते हैं, जल में मिलाते हैं। तो इसके बाद अब क्रिया में क्या होता है, तो CaSO4 इंटू क्या है आपका, इंटू आपका है कि CaSO4 इंटू 2H2O। ठीक है, ये क्या हो गया आपके जो इसके सारे प्रश्न क्या हो कंप्लीट हो गए। ठीक है।